अब सबसे पहली बात सुनो। हम लोग क्यों $500 की रिक्वायरमेंट चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि अगर कहीं हम फंस जाएं तो $500 हम बचा लें। चांसेस हैं, गारंटी नहीं है। पहली बात, हमेशा कुछ बातों का ना बिल्कुल यानी रूल्स पक्के कर लो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया $500 से कम आप लोग ना लेकर आए। उसका सिर्फ यही रीजन है, जिस दिन मार्केट अच्छा मुंह दिखाती है, डाउनफॉल या अपवर्ड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये इसी तरह भागती है। ठीक है, मार्केट इसी तरह ही भागती है। अब $500 इसलिए कह रहा हूं ताकि अगर मैं ये मान के चलूं आप लोगों ने यहाँ आज बिल्कुल टॉप पर खरीद लिया 4550 पर। अभी कितना है? 4350 यानी 4338। 200 पॉइंट आप लोग माइनस में आ चुके हो, लेकिन 300 पॉइंट अभी भी हमारे पास बाकी है। तो देखो मार्केट इतनी जल्दी यानी इतना 500 पॉइंट एक दिन में बहुत कम चांसेस हैं। और दूसरा, जब आपको ये लगे, देखो वैसे अगर मैं देखता हूँ बड़ा टाइम फ्रेम देखता हूँ तो मार्केट में देखो काफी टाइम से अप 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 ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो एक करेक्शन देगी ना, लोगों को ये दिखाएगी ना कि भैया हम सेल में आ चुके हैं। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा क्या बताता है कि क्या एक्चुअल में ही मार्केट सेल में आई है? अभी मार्केट सेल में नहीं आई है, शॉर्ट सेल है। अब आप कहोगे सर 200 पॉइंट टूट ली, यह भी कोई शॉर्ट सेल होती है क्या? हाँ, बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो तो ये शॉर्ट सेल ही है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, मार्केट को लगभग यहाँ जो वीक का कन्वर्जन लाइन है, डे की भी बेस लाइन में नहीं बोल रहा, वीक की कन्वर्जन लाइन, उसका रीजन क्या है? यहाँ पर जो ये प्योर स्पॉट मैंने लगा रखे हैं, यहाँ पर R4 भी है। तो मार्केट यहाँ पर रुक सकती है। देखो इन प्योर स्पॉट का भी मार्केट काफी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो बड़े टाइम फ्रेम। और दूसरा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमेशा आप लोग बड़ा टाइम फ्रेम ही स्टार्ट करो। यानी मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग कम से कम यानी कि 2 घंटे से स्टार्ट करो, ना कि आधे घंटे से। अब आप कहोगे सर आधे घंटे में क्या प्रॉब्लम है? आधा घंटा तो ठीक दिखा रहा है। देखो, आधा घंटा ठीक दिखा रहा है, मैं मना नहीं करता। आधे घंटे के अनुसार मार्केट बिल्कुल ठीक चली हुई है। आधे घंटे के अनुसार मार्केट ने इसने अपने हिसाब से सेल दे दिया, और ये अपना ठीक सेल दे रहा है, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार ना इस आधे घंटे के बजाय हम यहाँ पर 2 घंटे तो ऑलरेडी लगा ही देखा है ना, यहाँ पे भी 2 ही घंटे लगा देता हूँ, क्योंकि फिर ये सारे थोड़े ठीक दिखेंगे। अब देखो, सॉरी, यहाँ 2 घंटे कर देते हैं, यहाँ 4 घंटे करते हैं। यहाँ 4 घंटे करते हैं।
ठीक है। और यहाँ डे हो गया, और ये वीक हो गया। अभी वैसे देखो, अगर मैं डे भी देखता हूँ, डे देखता हूं, तो डे की अभी बेस लाइन नहीं आई है भाई। बेस लाइन से मार्केट अभी दूर ही है। और डे की बेस लाइन से दूर है, तो बेस लाइन से भी मार्केट के चांसेस हैं कि वो उठा दे। हाँ, क्योंकि मार्केट में काफी बड़ी मूवमेंट आ रही है भाई, थोड़ा मुझे भी अपना अकाउंट देखना पड़ता है। ठीक है। अब देखो, डे पर अभी कन्वर्जन लाइन, ना सॉरी, चीकू बहुत दूर है। कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का कोई भी ऐसा, इसको कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि ये क्रॉस करे। अब आपको भी सर, इतनी बड़ी लाइन आ गई तो भी क्या क्रॉस नहीं करेगी? हो सकता है, हो सकता है कि कल, क्योंकि डे है, अगले दिन ये कुछ वो करेगी। हो सकता है कल ये थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, लेकिन अभी भी मार्केट क्लाउड से बाहर है भाई, यानी क्लाउड से ऊपर है। तो मार्केट अभी भी मेरी नजर में बाय में ही है। ठीक है। और दूसरा, चलो आप लोग कोई क्वेश्चन पूछो। अच्छा, एक वो किसी ने डेमो ट्रेड लेके देखा था, वो किस तरह लिया था, क्या सोच के लिया था भाई, थोड़ा ये बताओ ना। इस तरह क्वेश्चनों को क्वेश्चनों की तरह पूछो। हमें क्या पता आपने कहाँ से लिया, कौन सा चार्ट देखा। अब ग्रुप के, अगर आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछोगे तो ही तो आंसर मिलेगा ना। एक ने ग्रुप में भेजा आज, यानी मुझे बड़ा अजीब लगा कि सही गलत बताया करो। कोई भी सजेस्ट अबाउट दैट ट्रेड। भाई किस चीज का सही सर गलत बताया? सर नमस्कार। ये मेरा ही डेमो ट्रेड है। क्या है कि वो 2 घंटे का क्लाउड के ऊपर जब आया था उसी को मैं उठाया था। ठीक है। जी अनुभव जी तो सर तो ने बात भी। बात बात ये है ना, आप लोग क्वेश्चन पूछो कि मैंने 2 घंटे के क्लाउड के यहाँ पर ट्रेड लिया। जी ओके। ठीक है। अब उसका मैंने क्या कहा है? वो ऊपर नहीं जाके नीचे आया तो आपके रूल के बजाय हम सेल पे लगाया नहीं। हम वेट करते जा हम्म। रहे हैं, इसलिए वो मैं पूछता था मैं सही कर रहा था या गलत कर रहा हूँ, इसलिए वो बात पूछ रहा था। आप क्या आपने ये सारी बातें लिखी ग्रुप में? नहीं नहीं, वो तो हम कुछ कुछ डिलीट हो गया मैसेज। अब वही तो अभी बात जो है ना, हमें क्या पता आप, हमें हमें किसी को भी क्या पता आप कौन से टाइम फ्रेम देख रहे हो। जी 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 जी, और 2 आवर का टाइम भा- फ्रेम था। भाई वो तो अब आप बता रहे हो ना। हो सकता आप 1 आवर देख रहे हो सकता आप 30 मिनट्स देख रहे हो सकता आप 4 आवर देख रहे हो। ठीक है। अब देखो, बात ये है, जी मैंने क्या कहा है, चार्ट सिर्फ आप लोगों को एक संभावना देता है। ठीक है। कोई भी चार्ट में स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं, कोई भी ऐसा चार्ट नहीं है तो डायरेक्ट ये बोल दे कि भैया यहां से इस लेवल से मार्केट गिरना स्टार्ट होगी और यहां तक ही गिरेगी। ऐसा कोई भी चार्ट नहीं है, कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा नहीं है। किसी के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो ये बता दे कि मार्केट आज यहाँ बिल्कुल टॉप से गिरेगी और यहाँ से आप अपना सेल को निकल जाओ और बाय कर लो।
ऐसा किसी के पास कोई सिस्टम नहीं है। अगर है, देखो मेरी नजर में नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर संभावना तलाश करते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को क्या कहा है, आप लोगों को अगर कुछ जिंदा बचा सकता है इस मार्केट के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका मनी मैनेजमेंट है। मॉर्निंग और में। मनी मैनेजमेंट बिल्कुल हमने सिंपल रूल बना रखा है, बिल्कुल सिंपल। यानी ज्यादा मनी मैनेजमेंट के चक्कर में उलझने की जरूरत ही नहीं है। क्या रूल बनाया हमने? हमने सिंपल रूल बनाया कि $500 के ऊपर आप 0.01 के लोट से ट्रेड करोगे। ठीक है। अब क्योंकि मैंने ये देखा है और काफी बार देखा है, और मैं बार बार बोलता भी हूं कि गोल्ड में बाय का ट्रेड यानी बाय का रेट पक्का आपको दोबारा आएगा, लेकिन सेल के रेट की गारंटी नहीं है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, जी अगर ये आपका यहाँ पर फेल हो गया, आपने यहाँ पर लिया 4455 के आसपास, ठीक है, यहाँ कहीं आपने लिया, ठीक है, आपका वो क्या है, अब कितना है, 4100, ठीक है, यानी कि $100 का आपको नुकसान हो चुका है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, बाय में आप लोगों को घबराने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए क्योंकि अभी आपके पास $400 हैं। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि भैया, गोल्ड के अंदर हमेशा मनी मैनेजमेंट के साथ आप लोगों को चलना पड़ेगा। अगर आप मनी मैनेजमेंट के अनुसार नहीं चलोगे तो बात नहीं बनेगी और अकाउंट खाली होने के चांसेस हैं। इसीलिए जी अब अगर कई बार क्या होता है, बंदा देखो इतनी बड़ी फॉल में वो क्या करेगा। समझो आपने 2 घंटे पर यहां ले लिया, ठीक है, अब दूसरा चार्ट हमें ये दिखा रहा है, शायद आपका 1 डे, यहां से हम ये मान के चलते हैं, अभी देखो फ्यूचर के बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि शायद 4287 से जो 1 डे की बेस लाइन है, क्योंकि यहाँ पर नहीं रुकी मार्केट, तो यहाँ पर रुकेगी। तो आप क्या करोगे? अगर आप यहाँ पर दूसरा लोट बाय करते हो, तो मैं बोलता हूं कि आपने मनी मैनेजमेंट का रूल तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि आपके पास तो $500 ही हैं। जब तक आपके पास दूसरे 500 नहीं हो, यानी कि आप दूसरा लोट तभी लोगे जब आपके अकाउंट में यानी टोटल 1000 लोट हो, और जब 1000 हो, और $1000 पर भी आपने डायरेक्ट, हमेशा ध्यान रखो, डायरेक्ट एक बार में ही 2 लोट नहीं लेने हैं कहीं से भी, चाहे आप कितना ही बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो। ठीक है। हमेशा दूसरा लोट जब आप लोगे, तो वो कम से कम आप लोगों का एक ऐसे जगह से उठना चाहिए जहां से आप ये कहो कि सर हाँ, मेरा गैप भी पहले लोट में और दूसरे लोट में जो मैंने उठाया था, गैप भी ठीक है, और यहाँ से मुझे चांसेस लग रहे हैं। अब जिस तरह आपकी ही मैं सिचुएशन लेता हूँ, आपने यहाँ से गोल्ड को बाय कर लिया, ठीक है जी। अब अगर आप ये सोचते हो और आपको दिखने भी लगे कि मार्केट यहाँ से टकराकर धीरे धीरे ऊपर जाने लग रही है, ठीक है, तो आप ये सोचो, रे मार्केट ऊपर तो जाएगी ही, क्यों ना मैं यहाँ से बाय कर लूं। यानी मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं बोलता, यहाँ से टकरा कर 1-2 दिन के बाद मार्केट ऊपर जाने लगे, ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि मुझे अपने रेट तक तो रुकना तो है ही, क्यों ना मैं यहाँ से एक और बाय ले लूं ताकि मैं और पैसे जल्दी कमा पाऊं। ये गलती कभी भी मत करना। जब तक आपके पास दूसरे लोट के लिए $500 ना हो, तब तक आप दूसरा लोट बिल्कुल भी मत उठाना भाई। अगर उठाओगे तो देखो मार्केट है,
इसका हम बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, यानी अंदाजा नहीं लगा सकते, सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ तक जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। अब आज ही देख लो कितनी चीजों को इसने तोड़ा। 2 आवर को तोड़ दिया, 4 आवर है, 4 आवर को भी इसने तोड़ दिया, 4 आवर के इसने क्लाउड को छोड़ दिया, यानी स्पेन ए को भी छोड़ दिया, बेस लाइन को भी नहीं छोड़ा। अब स्पेन बी, स्पेन बी की तरफ चल रहा है। तो क्या मैं ये सोचूं कि ये स्पेन बी पे भी रुकेगा? ना, क्योंकि मार्केट के अंदर फॉल इतना जबरदस्त है, मैं कुछ भी कहीं पर यह नहीं कह सकता। तो यहाँ पर मुझे कौन बचाएगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा मनी मैनेजमेंट मुझे बचाएगा। तो जब तक आप लोगों के पास दूसरे लोट के लिए $500 ना हो, तो गलती से भी दूसरा ट्रेड मत उठाना। देखो यहाँ पर अकाउंट खाली होने में समय नहीं लगता। और तीसरी बात, क्या पता ये यहाँ की बेस लाइन पे रुके या ना रुके, हो सकता है इससे नीचे भी चला जाए वीक की कन्वर्जन लाइन पर। और हो सकता है, मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, हो सकता है ये वीक की कन्वर्जन लाइन पर भी ना रुके, ये वीक की कन्वर्जन लाइन पर भी ना रुके। इसीलिए हम जो स्टार्टिंग करते हैं, जो मैं आप लोगों को आधा घंटा बताता हूँ, वो इसीलिए बताता हूँ कि यहाँ पर आधे घंटे के अनुसार इसने आपको सेल दे दी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप सेल में ना बैठो, लेकिन सेल, सर ये भाई आज इनके उसमें ना कुछ कमी आ रही है, ये चल नहीं रहा प्रॉपर सारी जगह पे। अब देखो, आप लोगों के सामने ही, आप लोगों के सामने ही मार्केट में इतनी जबरदस्त मूवमेंट है, देख लो। ये बेस लाइन के आसपास आ रहा है, और मैं फिर वही कह रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि बेस लाइन पर रुके। लेकिन जो बंदा मनी मैनेजमेंट को अप्लाई कर रहा है, भैया वो बचेगा। हाँ, आधे घंटे के अनुसार जो सेल में बैठा है, वो बिल्कुल ठीक बैठा है, वो बैठा रहे, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे के अनुसार सेल उसने अपने प्रॉपर टाइम पर सेल दी हुई है। और आधे घंटे के अनुसार अगर आप सेल में बैठे, तो आप, मैं ये कहता हूँ सेल में भी तो आप कमा रहे हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। यहाँ पर ये स्पेन बी से टकरा चुका है, स्पेन बी से टकरा चुका है, और डे के लगभग, और डे के लगभग बेस लाइन के पास है। अब आप, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन है तो फिर मैं करूं क्या? भैया चार्ट हर जगह ठीक है, चार्ट कहीं पर भी गलत नहीं। क्या आधे घंटे का चार्ट गलत है? बताओ, क्या आधे घंटे के अनुसार चार्ट में सेल नहीं है? प्रॉपर सेल दे रखी है। तो क्या 4 घंटे के अनुसार सेल आ गई? नहीं आई अभी। अब आप कहोगे अगर 4 घंटे के अनुसार सेल आ जाए तो भैया आधे घंटे ने भी तो बता रखा है ना कि भैया सेल में बैठ जाओ। लेकिन मैं इसीलिए बोलता हूँ सेल में हमेशा एसएल लगा कर चलो। आप एसएल ऐसे ऐसे, यानी इस क्लाउड के आसपास होना चाहिए, क्लाउड। और अभी, अभी अगर मैं आधा घंटा देखता हूँ, देखो आधा घंटा देखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो इस चार्ट को। अभी इसका और इसका गैप है, और कैंडल भी क्लाउड से दूर है।
अभी मार्केट एकदम ऊपर नहीं जाएगी, धीरे धीरे यहाँ पर रुकेगी। तो मार्केट अभी धीरे धीरे ही ऊपर जाएगी ना, धीरे धीरे। अभी मार्केट का कोई वो नहीं है। अगर आपको ये है कि मार्केट मैं कब देखूं, कि मार्केट कब मैं बाय में बैठूं, यानी जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, मैं उनके लिए बता रहा हूं भाई। तो कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट का तो टाइम फ्रेम बाय में बोले, तब आप बैठो। और जहां तक हो सकता है, देखो, चांसेस हैं, चांसेस हैं कि आज तो शायद ये इसको ब्रेक ना कर पाए। मैं फिर बता रहा हूँ भाई, देखो, गारंटी नहीं होती। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि किसी भी चीज की सर आप का बताओ कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अंदाजा लगा सकते। तो अंदाजा यही है, शायद डे के टाइम फ्रेम से मार्केट उठेगी। अगर डे का टाइम फ्रेम नहीं इसको वो कर रहा है, तो फिर वीक के कन्वर्जन लाइन से चांसेस हैं मार्केट उठेगी। इसीलिए बोलता हूं, देखो, आज की मार्केट, अगर आप लोग सीरियस हो, तो आज की मार्केट ने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर 50-100 डॉलर से काम नहीं बनेगा। ठीक है, कम से कम आप लोगों के पास 500 डॉलर होने चाहिए। तो मार्केट के ज्यादातर चांसेस हैं आप लोगों के यहाँ बेस लाइन 42-83 के आसपास, यानी जो भी है 42-85-86 जो भी है, या 42-90 मान लो, वहां। या फिर यहाँ मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि शायद, क्योंकि स्पेन बी से टकराई है मार्केट, और स्पेन बी में भैया ज्यादा पावर होती है। और ऐसा अंदाजा भी है कि शायद उठा भी दे, शायद मार्केट को 4 घंटे का टाइम फ्रेम स्पेन बी से शायद मार्केट को उठा भी दे। क्योंकि ये, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा मैं बड़ा करके अगर आप लोगों को एक चार्ट दिखाऊं, क्योंकि 4 घंटे का है। नेक्स्ट कैंडल कब बनेगी? 9:30 बजे। 9:30 बजे की मार्केट मुझे नहीं लगता कि इसके क्लाउड को रेड कर देगी। शायद यहाँ मार्क यहाँ अगली कैंडल यहाँ बनेगी, और अभी 9:30 होने में अभी आधा घंटा बाकी है। तो यहां से भी अगर मार्केट स्टार्ट होती है, तो हो सकता है धीरे धीरे करके मार्केट को ऊपर ले जाए, हो सकता है। ये आप लोगों का अच्छा वो है कि आपने इतना बड़ा फॉल देखा। और ये फॉल कम से कम आप लोगों को ये बता रहा है, आप देखो, आप, मैं बार बार बोलता हूँ, आप यहाँ पर जल्दबाजी में ना आए। और 500 डॉलर पर भी अगर आप लोग जल्दबाजी में ज्यादा लॉट उठाते हो, तो भैया मार्केट में ऐसी मूवमेंट कभी भी आ सकती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जहां से आप कोई लॉट उठाते हो और फंस जाते हो, ठीक है, या तो आधे घंटे के टाइम के अनुसार चलो। ठीक है, कि आधे घंटे ने सेल बोल दिया तो अपने सेल में बैठ जाओ। लेकिन सेल में ये नजर रखो, अगर बाई चांस आप मार्केट वापस बाय में चल पड़ती है, तो वहां से एसएल लेकर निकल जाओ। तो यहाँ पर 100-200 डॉलर का खेल नहीं है भाई। 100-200 में आप अपने पैसे ही खोओगे। और ऐसी मूवमेंट कभी भी आ सकती है, मार्केट में कुछ नहीं पता होता। आप लोगों का कोई क्वेश्चन? देखो सिंपल सी बात है, 500 पे 0.01 का एक ही लॉट
दूसरा उठाने की कभी गलती ना करें, अकाउंट साफ हो जाए, क्लियर। मेरा भी फंसा हुआ है सर, देखा होगा आपने। कोई नहीं, आ जाएंगे। अब नहीं तो 10 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, महीने में आ जाएगी। और एक चीज और, 1 जनवरी को हमें ये नए प्योट्स वगैरह मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ मार्केट नए साल में जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप लोगों को ये आते हैं प्योट वगैरह देखने आते हैं तो मैं दिखाऊं। देखो, नया साल 2025, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई। ठीक है, ये प्योट है, ये R1 है। ठीक है, मार्केट, क्योंकि क्लाउड हमारा ऊपर की तरफ था तो हमें अंदाजा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर, देखो 1 वीक की एक कैंडल है, ये गई। और देखो यहाँ पर आकर ध्यान दो, सीखने की चीज है ये भी। यहाँ पर आकर, यानी कौन से महीने में, फरवरी में, फरवरी, ये भी फरवरी, ये भी फरवरी, फरवरी, ये मार्च आ गया। यानी 1 2 3 4, 4 हफ्ते मार्केट इसी के पास उलझी रही। यानी कि ये सपोर्ट आ गया, सॉरी रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर मार्केट रुकती है। जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आएंगे तो मार्केट वहां पर रुकेगी। उसके बाद अगली कैंडल ने, 4 कैंडलों के बाद 5वीं कैंडल ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक किया तो अगला हमारा टारगेट क्या है, ये। ठीक है, R2। R2 देखो, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। जस्ट मिनट भाई। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, तो ये देखो, उसके बाद देखो, आर R1, R1 मार्केट ने वो किया। देखो ये चीज भी ना बड़े काम की आती है। बड़ा टाइम फ्रेम आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर बता देता है अगर आप ध्यान से देखो तो। यानी पूरे साल का हमें ये था कि मार्केट कहाँ कहाँ जाएगी और कहाँ कहाँ रुक सकती है। ठीक है, ये R1, R1 देखो एक बार यहां तक गया, फिर और यहाँ वापिस यहाँ पर भी आया। और यहां से देखो ये कितनी वो है कि इसको तोड़ नहीं पाया। फिर यहाँ,
इस लाइन के बाद यहाँ इस लाइन पर मार्केट स्ट्रगल करती रही। ठीक है। और देखो कितना टाइम, काफी टाइम मार्केट यहां से यहां तक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 15 16 हफ्ते मार्केट इसी लाइन को सपोर्ट करती रही, R2 को। ठीक है। R2 के पास आती, थोड़ी ऊपर चली जाती। देखो यहाँ कितनी कैंडलों ने R2 को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है। R2 के बाद यहाँ फिर मार्केट फिर भागी। भागी तो अगला टारगेट क्या है हमारा? R3। R3 के पास मार्केट सिर्फ एक बार रुकी, फिर ये रुकी ही नहीं। R4। R4 से मार्केट, क्योंकि देखो जब भी ये एक प्रकार से बॉल है, बॉल को ऊपर फेंकोगे तो थोड़ी बहुत तो नीचे आएगी ना भाई। यहां पर टकरा कर मार्केट थोड़ी ही नीचे आई। ठीक है। यहां पर आने के बाद फिर मार्केट वापस गई यहां पर। ये देखो यहां पर इसने रिस्पेक्ट किया, यानी यहां पर टकराई तो नीचे आई, यहां टकराई फिर ये ऊपर यानी क्लोज कर गई। क्लोज करते ही तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये अभी नहीं आया, और उससे पहले क्या हो गया? साल खत्म। क्योंकि जो वीक के टाइम फ्रेम में ये पिवट स्पॉट जो बनते हैं, ये पूरे साल के बनते हैं। डे का वन यानी जो डे का है वो पूरे महीने का बनता है। वीक के टाइम फ्रेम पर पूरे साल के बनते हैं। ठीक है। तो अब मार्केट यहां पर है, लेकिन मैं जो बता रहा था, मुझे नहीं लगता कि यानी मार्केट इसको तोड़ पाएगी। क्योंकि 1 या 2 तारीख को, अगर 1 तारीख को मार्केट खुली तो ठीक है, शायद वैसे 1 तारीख को बंद होती है मार्केट, अंदाजा है भाई, ध्यान नहीं रहता। क्योंकि नया साल होता है तो शायद मार्केट की छुट्टी हो जाती है। तो यहां इसको नहीं तोड़ पा रही है, और शायद नहीं भी तोड़े। तो अगले साल 2 तारीख को आपको फिर मार्केट के नए टारगेट पता लग जाएंगे, R1 R2 R3 R4 R5, कि ये कहाँ तक जा सकते हैं, मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अगर आप मेरे ध्यान से देखो तो शायद मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है कि 2025 में मार्केट कहाँ कहाँ जा सकती है, या फिर 2024 में। मुझे इतना याद जरूर है, किसी एक वीडियो में मैं करके जरूर आया था। देखो, अब ये देखो, ये 2024 को देख लो, 2024 है। यहाँ देखो, ये पीओट के पास तो रही पिवट मार्केट। लगा के देखिए। क्या जी? तो पिवट जो लगाते हो कैसे आप लगाते हो? ऑटोमेटिक सर, हमें ऐसा कुछ लगाना ही नहीं है। इसमें जाओ, इंडिकेटर में जाओ और पीओट लिख दो, PIVOT, बस। सर हमने कुछ लगाने नहीं है, सारे इंडिकेटर ही अपने आप आते हैं। लो, ये पीओट आ गया, इसको लगा दो बस। और देखो 2024। चलो आज पीओट स्पोर्ट के ऊपर ही थोड़ी बात करते हैं। देखो, ये पीओट है, इस कलर का ये पीओट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है। तो ये मार्केट देखो पीओट के पास रही, फिर ऊपर गई, R1 से टकराई, R1 के पास थोड़ा 2 3 कैंडलों ने स्ट्रगल किया, फिर R2 पर गई। R2 पर देखो अप डाउन करती रही, लेकिन हमें ये पता है ज्यादा से ज्यादा मार्केट कितनी आ सकती है, R1 तक। यहां से पूरे पूरे चांसेस उठने के, लेकिन R1 पर आई नहीं, इसी के आसपास झूलती रही। और R2 के बाद R3 की तरफ चली। जब ये R2 के ऊपर जब यानी क्लोज दे देती है तो चांसेस हो जाते हैं। देखो, आप कहोगे ऐसे तो सर ये यहाँ पर भी दी है, क्योंकि मैं वो उन बंदों में से नहीं हूं भाई जो पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाए, नेगेटिव भी तो दिखाना जरूरी है, तभी तो आपकी आंखें खुलेंगी। अब ऐसे तो ये भी क्लोज हुई है, तो सर आप कहोगे ये क्लोज हुई तो फिर ये ऊपर क्यों नहीं गई? भाई नहीं गई, मार्केट की मर्जी, लेकिन हमें थोड़ा अंदाजा हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ अंदाजा तो हो जाता है ना, कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो कहां तक जाएगी। मैं ये भी लगा लेता हूँ, मैं सिर्फ 2 ही इंडिकेटर यूज करता हूँ, इनका भी मैं बड़े टाइम फ्रेम पर
सहारा लेता हूं। देखो R2 के पास मार्केट रही और बार बार मार्केट यहाँ आ रही थी, तो देखो जब भी मैं वीक का टाइम फ्रेम देखूं, जब भी मार्केट यहाँ आए तो मुझे तो पता है ना कि यहाँ से उठाने के चांसेस है। R2 से R3, ठीक है, R3 से R4, और R4 से फिर R3। लेकिन जब R4 से जब नीचे आई, देखो ये इस तरह, ये शायद नवंबर का महीना है, इसी तरह जो आज बड़ी कैंडल बनी है उसी तरह ये दो बड़ी कैंडल बनी। लेकिन यहां मुझे ये तो पता था जो ये बड़ा सेल दिखा रहे हैं कि भाई एक्चुअल में मार्केट है क्या। अब जिस तरह आज की, ये भी तो देखो, जो आज की है, आज की भी तो एक बड़ी कैंडल है, लेकिन ये कैंडल और ये कैंडल लगभग सेम ही तो है। तो ये यहां आई, यहां से टकराकर फिर यहाँ और ये नया साल 2025, देख लो। आप कोई से भी साल का उठा के देख लो, आपको मार्केट बहुत कुछ वीक के टाइम फ्रेम पर बताएगी। ये 2023 है, देखो ये पीओट है, मार्केट पीओट से टकराई, पीओट के आसपास गई, नीचे आई, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो शायद इसकी क्लोजिंग ऊपर दी है यहां पर, ठीक है। यहां से मार्केट R1 पर गई, R1 से टकरा कर देखो पीओट पर आई। लेकिन आप लोगों को कम से कम, अगर आप लोग इन चीजों को देखो, और आप लोगों को विश्वास तो होना चाहिए कि यहां चलो आने दो, आने दो, आने दो, यहां से तो मार्केट उठेगी R1 से R2। और ये 2023 में, हाँ ये 23 है, 23 में बस मार्केट इतनी ही घूमी। अब आप कहोगे सर इतना क्यों घूमी, इसमें तो R5 तक चली गई। भाई हर मार्केट का अलग अलग वो है ना। हेलो। हाँ अनिल। हाँ जी। और देखो ऐसा नहीं है, ये आ गया 2022 कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाए। देखो यहाँ पर, ये देखो 2022 पीओट, पीओट से मार्केट कहाँ गई, R1, R1 से R2 की तरफ पूरा नहीं गई, ठीक है। वापिस यहां से मार्केट R1 पर, फिर पीओट पर, और R1 से फिर S1 की तरफ, ठीक है। और S1 से S2 की तरफ चली, लेकिन नीचे पूरी नहीं गई। और हो सकता है यहाँ पर आपका, अगर मैं इचुमु को और लगा लूं तो शायद वो आपका बेस्ट हेल्प कर पाएगा। हम्म। ये अगर मैं दोनों को लगाता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओ भाई, इसी को समझ लो आज, ठीक है। यहां से मार्केट फिर ऊपर, तो ये जो चीजें है ना ये आपके बहुत काम आएंगी। और देखो ये है, यहाँ पर मार्केट सारा साल ही पीओट के आसपास रही है। कौन सा साल है, 2021। 2021 ना तो R1 की तरफ गई ना S1 की तरफ गई, मार्केट ऐसे 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 पूरा साल कंफ्यूज ही है। यहाँ पर हमें
और अच्छी तरह कौन दिखाएगा फिर यहाँ पर हमें डे का टाइम फ्रेम अच्छी तरह दिखाएगा। क्योंकि डे के टाइम फ्रेम पर क्या होता है, डे के टाइम फ्रेम पर आप लोगों के मंथ बाय मंथ ये चलते हैं। तो ये आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं इससे संबंधित। और अगर मैं डे, ये 4 घंटे का ये है ना भाई। पवन सर, एक क्वेश्चन इसमें था मेरा कि वीक वाला आपका ईयरली करता है और डे वाला आपका मंथली करता है, करेक्ट? हाँ और इससे हाँ, नीचे? 4 आवर का भी मंथ का ही होता है। अच्छा। 1 घंटे का भी मंथ का ही होता है। हम्म। 15 मिनट का जो पीरियड लगाओगे वो वीक का होएगा। ठीक है। सॉरी भाई, डे का मंथ का होएगा, 4 आवर का वीक का होएगा। अच्छा, वीक का आपका ईयरली हो गया, और आपका डे का आपका, नहीं नहीं, वीक का मंथ और का, डे का, देखो मैं डे का बताता आपका मंथ हूँ, हो गया। एक बार फिर सुनो, मैं बताता हूँ। वीक का जो पीरियड स्पॉट है वो पूरे साल के हो गए। ठीक है जी, जी ये सर। बात क्लियर है। हाँ, हम्म। अब आते डे का। डे के जो आपके पीरियड स्पॉट बनेंगे वो पर मंथ के बनेंगे, यानी हर हर महीने चेंज होंगे। अब जिस तरह दिसंबर है, जनवरी, ये आगे फिर जनवरी का ही बनेगा, पूरी जनवरी का डे के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर वीक का बनेगा। और 30 मिनट से लेकर 4 आवर तक आपका डे का ही बनेगा, यानी सॉरी, डे का नहीं, वीक का बनेगा। 30 मिनट से 4 आवर तक आपका वीक के पीरियड स्पॉट बनेंगे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट या उससे नीचे का टाइम फ्रेम, 10 मिनट, 5 मिनट, वो आपका डेली का बनेगा। कोई क्लियर चीज? ठीक है सर। 4 आवर यानी 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर वीक का बनेगा। डे का मंथ का बनेगा। वीक का टाइम फ्रेम पूरे साल का बनेगा। और अब देखो, जो जहां तक शायद मार्केट मेरी बात की लाज भी रख ले भाई, गारंटी तो लेता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन देखो, कहीं ना कहीं से तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, चाहे किसी पॉइंट का किया हो। अब आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं किया? भैया मार्केट सुपीरियर है, उसकी मर्जी कौन से पॉइंट को वो रिस्पेक्ट करती है। 4 आवर का बेस लाइन लग रहा है मुझे। बेस लाइन नहीं, ये स्पैन भी। नहीं, स्पैन बी, जी जी। स्पैन बी को शायद मैं मान के चलता हूं कि स्पैन बी को ये रिस्पेक्ट करेगी। क्यों? उसके पीछे रीजन है अभी, 4 घंटे के पीछे। आप लोग ध्यान से दो, अभी जो चीकू है, ये अभी तो चीकू ने सिर्फ बेस लाइन को कट किया है, यानी ये 60% ही वीक हुआ है। पूरा 100 का 100 ट्रेंड वीक नहीं हुआ है। सर जी, डे का अभी भी तो बेस ये लाइन था वैसे। डे का भी बेस लाइन थी वैसे, उस पे नहीं रुका। लगभग 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 थोड़ा बहुत अच्छा। फर्क है, नहीं तो लगभग हम्म। लगभग देखो, थोड़ा ही फर्क है। और इतना चलता है भाई, देखो इतनी बड़ी मार्केट में ये 4285 है, और इसने उठाया है 4303 से। 15-20 पॉइंट का ही फर्क है, कोई इतना नहीं मायने नहीं, फर्क नहीं है। आप गो चार्टिंग देख रहे हो ना, एक्सेल एक्स में अगर आप देखोगे तो वैसा अलग दिखाई देगा उसमें। उसमें बेस लाइन नीचे आ अच्छा गई ना। बेस लाइन से भी नीचे थोड़ा। अच्छा, हम्म। ठीक है। नहीं, मैं मोस्टली गो चार्टिंग का देखता हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा हमें इसी को वो करता हूँ। तो समझ बाकी गया। ये देखो, इतना इतना अब क्वेश्चन ये भी उठता है, सर फिर चार्ट कौन सा ठीक माने? जो सा आप देखते हो उसी को ठीक मानो, बस। बस ये, क्योंकि हर जगह का चार्ट अलग अलग दिखेगा, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अलग दिखेगा आपको।
तो नहीं अनुपम जी, देखो मेरे में जो है ना, मेरे में अब ये भी फर्क है। इसके ऊपर हमने पीछे ही जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लासेस शुरू करी थी, तो ये भी फर्क है। मेरे में चार्ट अलग दिखेगा एक्स एक्स में, और दूसरों के में हो सकता है कुछ अलग दिखे। अलग अलगों के बंदों के पास अलग अलग चार्ट दिख रहे थे। नहीं तो मेरे में सेम एक्सएनएक्स गो तो एक्सएनएक्स तो सेम ही है सर, उसमें क्या ऐसे कैसा हो गया वो? होता है, फर्क आ जाता है कई बार। अच्छा अच्छा। आ जाता है, आ जाता है। हम्म, अब आप जिस तरह कह रहे हो, आपके डे के टाइम फ्रेम पर इसमें बेस लाइन से नीचे गया हुआ है, जी जी। लेकिन मेरे में बेस लाइन से नीचे नहीं गया। हम्म तो फर्क आ गया ना। हम्म। तो ये है सर। बाकी होप यू भाई मार्केट उठे। डे की, बाकी एक, हाँ मल्हार साहब, डे की जो बेस लाइन है हाँ जी। वो 4341 की दिखा रहा है मेरे में तो। हाँ हाँ, मेरे में भी दिख रहा 4300। है। 41 नहीं है 41.46 मेरे में तो, 45 के आसपास है। डे की बेस लाइन मेरे में है 4352। आप देख लो, इतना डे फर्क में, है भाई साहब। हाँ सर जी, डे हाँ, में। डे में जी। मेरी की तैतालीस मेरे में 41.4। मेरे में 4296 पे दिखा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, ये स्टार्टिंग में आप लोग नहीं थे उस टाइम। स्टार्टिंग में हम लोगों के साथ बड़ा कंफ्यूज होता था। कोई मैं ये दिखाता, देखिए यहाँ से उठ गई, वो कहता जी मेरे में तो उठ ही नहीं रही ना। बाकी मल्हार साहब, मेरे में 4 आवर में बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन चीकू ने दोनों काट रखे हैं। मेरे में 4286 दिख रहा है 1 डे टाइम फ्रेम में। हाँ चीकू वो काट दिया, लेकिन मेरे में अब देखो इसमें क्या है। जिस तरह मैं यहाँ देखो, एक मिनट में आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। देखो इसीलिए मैं थोड़ा है ना गो चार्टिंग के तरफ ज्यादा वो करता हूँ। गो चार्टिंग का चार्ट थोड़ा ठीक आता है। फ्री का वैसे है, और मोबाइल में भी ठीक दिखता है। सिंगल सिंगल देख लिया करो। जरूरी थोड़ी है सारे इकट्ठे, यानी इस तरह देखो। इस तरह तो भीड़े भीड़े हो जाएंगे। आप एक के ऊपर क्लिक करो और उसको देख लो। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने देखा, यहाँ गो चार्टिंग में बिल्कुल इसको टच करके गया हुआ, कितना ही बड़ा देख लो भाई। ये देखो, बिल्कुल टच कर रखा है। और एक्सनेक्स में स्पेन बी से मेरे में स्पेन बी को थोड़ा तोड़ रखा है। हाँ, थोड़ा नीचे गया जी स्पेन भी से। हाँ थोड़ा नीचे गया है, लेकिन इसमें बिल्कुल टच करके जा रहा है। तो मैंने ना थोड़ा हाँ इसका ये देखा है कि इसका थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट दिखता है मुझे, इसलिए मैं गो चार्टिंग को ही देखता हूँ। और ट्रेडिंग व्यू का भी मैं नहीं देखता। ट्रेडिंग व्यू का तो बिल्कुल ही अलग चलता है, इचुमुकू। इसीलिए मैं गो चार्टिंग का ही देखता हूँ। गो चार्टिंग पर मुझे बहुत सी जगह बिल्कुल एक्यूरेट मिलती हैं। थोड़ा बहुत फर्क चलता है भाई, इतनी बड़ी मार्केट है, चार्ट भी अलग अलग आए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों के भाई और कुछ, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? देखो मैंने आप लोगों को बात बातों में, यानी मनी मैनेजमेंट और इचुमुकु चार्ट कंप्लीट करा दिया है। मनी मैनेजमेंट बस सिंपल सी बात है, एक लाइन में आप लोगों का मनी मैनेजमेंट कंप्लीट होता है, अगर आप उसको मानो तो। कि भैया जितने आपके पास पैसे हैं वहां पर सिर्फ, यानी 500 अगर नहीं भी हैं तो भी सिर्फ एक ही लोट लो।
और मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया $500 ही लेकर आओ, क्योंकि मार्केट इतनी फ्लक्चुएट हो चुकी है, कुछ नहीं कह सकते। तो मैं ये मान के चलूं भाई, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो 5 मिनट और रुकता हूँ। आप लोगों के सामने ही 9:30 की 4 घंटे के अनुसार देख लेते हैं ये रेड बनाता है या नहीं बनाता। सर जो एक्सेल में अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें अल्ट्रा लो या जो अकाउंट टाइप क्या रखना है फिर? सर फिलहाल तो आप कुछ भी रख लो, क्योंकि अभी आप कौन सा पैसे डालोगे और उसमें कोई इतना फर्क नहीं होता। अल्ट्रा लो रख लो आप। अच्छा। हम्म। देखो एक्सएम के अंदर हम सिर्फ टेम्परेरी तौर पर जा रहे हैं। जब तक एक्सनेक्स जिस पर हम काम करते हैं, एक्सनेक्स नए अकाउंट ओपन नहीं करता, तब तक आप लोगों को टेम्परेरी या तो आप वहां पर प्रैक्टिस कर लो इसलिए। और अगर आप डालना चाहो, जब तक आप कंफर्ट महसूस अपने आप को ना करो, वहां डेमो अकाउंट करो। वहां पर डेमो अकाउंट खुलते हैं, ठीक है। एक्सएम के अंदर भी वो कंपटीशन सा होता है, एक एक हफ्ते के होते हैं। वहां पर 20% डाउन जाने के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है, यानी वो हो जाता है, वो बंद कर देते हैं। तो वहां पर ये भी बड़े ध्यान से करना भैया, बड़े बड़े लोट मत उठा लेना। लेकिन जब एक्सनेक्स आप लोगों का अकाउंट नए अकाउंट ओपन करना शुरू कर देगी, तो एक्सनेक्स में ही खोलना आप लोग, क्योंकि बहुत ही आसान फीचर्स हैं और सर्विस बहुत क्विक है, डिपॉजिट और विड्रॉ में। इसलिए तो मैं बार बार आप लोगों से पूछता हूँ भैया, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, क्योंकि जब तक आप लोगों की तरफ से नहीं आएगा, तो मेरी तरफ से तो मैंने तो एक प्रकार से करवा भी चुका हूँ मैं तो अपना सिलेबस। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर बात है कि आप लोग प्रैक्टिस कितनी करते हो। और आप लोगों के हाथ पैर डेमो अकाउंट में नहीं फूलेंगे, फिर बता रहा हूँ। हाथ पैर फूलेंगे आप लोगों के रियल के अकाउंट में। अब मैं वही जो बात बता रहा हूँ, 4 आवर में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी इसने जो चीकू है ये बहुत दूर है, इसने अभी तो ये क्लाउड के पास आएगी, क्लाउड से नीचे जाएगी, बहुत कुछ करना बाकी है। तो इतना मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट इससे ज्यादा कहीं नीचे जाएगी। बाकी मार्केट है भाई, तो देखो गारंटी इस चीज की होती नहीं है। कहीं आप ये कहो, हाँ आपने थोड़ा ये देखना मार्केट कब जाना स्टार्ट करे। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओ, 15 मिनट या आधा घंटा। यहाँ 15 मिनट में जब आप लोगों को ये बाय दे दे, तो समझ लो मार्केट बाय में अब आप सेफ हो चुके हो। जो उलझे हुए हैं वो फिर राहत की सांस ले सकते हैं 15 मिनट में जब बाय आ जाएगी तो। लेकिन अभी 15 मिनट में बाय नहीं आई है। और देखो यहाँ पर अब क्या है, 15 मिनट में क्या है, ये बेस लाइन जो है फ्लैट बननी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर स्पेन भी फ्लैट बननी स्टार्ट हो गई है। तो शायद ये अपनी तरफ मार्केट को खींचेगी। अब वैसे तो वैसे देखें तो देखो 15 मिनट के चार्ट में भी जबरदस्त दे रखा है सेलिंग। लेकिन हमेशा एक चीज का याद रखो, हमेशा आप लोगों को बोल रहा हूं, हमेशा ध्यान रखो, जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम होगा उसके अंदर देखो, ये तो आपको बहुत अच्छा दिख गया, लेकिन पीछे का अगर जाकर देखोगे तो बहुत सारे ट्रेड फेल भी होती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो नए हैं भाई, कम से कम 2 घंटे का टाइम फ्रेम देखना स्टार्ट करो। आधे घंटे का भी मत देखो अभी आप लोग। 2 घंटे, 4 घंटे, डे और वीक,
ये टाइम फ्रेम देखो, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम देखोगे उतना आप लोगों का चार्ट के ऊपर से विश्वास उठेगा, बनेगा नहीं। आप ये मत सोचना कि छोटा टाइम फ्रेम आपको बहुत पहले एंट्री दे देता है। मान लिया पहले एंट्री दे देता है, लेकिन इसके अंदर फेक सिग्नल भी बहुत ज्यादा आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। इसीलिए हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम ही रखो। नहीं, कंट्रोल बनाए नहीं क्या इसने? पता नहीं भाई क्यों नहीं बनाई, आज इनके चार्ट में थोड़ी रिफ्रेश ही। रिफ्रेश करिएगा, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको आपको। कोई नहीं, थोड़ा ही अटक जाता है, आज अटक रहा है ये। मैंने कई बार देखा, हो जाता है कई बार भाई, कोई वो नहीं है। फिर भी देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जा रही है। 35 36 हो चुके हैं, शायद ऊपर ले जाए। और वो ये क्योंकि ना देखो सर, मैं, सेल दिखा के बाकी को तो सेल वालों को काटेगा ना, फिर बाई का तो काट ही दिया इतने हाँ में तो। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, लोगों को अभी यही तो दिखाएगा ना, ये दिखा के कि मैं सेल में चल पड़ा। ये यही तो मार्केट का फंडा होता है भाई। मार्केट का फंडा यही है। लोगों को सेल दिखा के, अब ये लोगों को सेल में बिठा के अब ये बाय की तरफ भागेगा। और देखो जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो तो ये बोल रहा है, देखो 4 आवर या डे आपको कहीं पर भी अभी सेल नहीं बोल रहे, ना वीक आपका सेल बोल रहा है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम तो सेल बोल ही नहीं रहे। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम ने सेल बोला, लेकिन जो मैं बोलता हूँ ये शॉर्ट सेल थी। और न्यूज तो भैया इस मार्केट में ऐसे ही आती रहेंगी, ऐसे ही ये 5 7 दिन में उठापटक होती रहती है, 5 7 10 दिन में इस मार्केट में ऐसी उठापटक होती रहती है। इसलिए तो बोलता हूँ यहाँ पर इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपको मनी मैनेजमेंट ही बचा सकता है, और कोई तरीका आप लोगों को नहीं बचा सकता। आज कोई नहीं मनी विशेष मैंने न्यूज़ थी क्या जी? क्या जी? विशेष न्यूज़ थी आज? न्यूज तो हम देखते ही नहीं जी। नहीं, किसी और भाई को पता हो सके। न्यूज हो भी तो क्या कर सकते हो? न्यूज का नहीं पता, देखो न्यूज पहले मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था, समझ में नहीं आया, क्योंकि न्यूज का कोई वो नहीं होता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। न्यूज पे थोड़ा बहुत टाइम देखो का ही इसीलिए हिलता इसीलिए है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हम ज्यादा एंट्रियां लेने के चक्कर में छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ छोटा टाइम फ्रेम मत यूज करो, हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो, ताकि जहां से भी आपको ट्रेड लेनी हो, कम से कम, यानी मैं, ठीक है 30 मिनट्स दिखाता हूँ, लेकिन मैं इतना आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता। मैं कम से कम 2 आवर्स से आप लोगों को रिस्पेक्ट यानी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से बैठो। कम से कम आप लोग, और कोशिश करो जब भी आप लोग ट्रेड लो तो
यानी बेस लाइन के आसपास जब मार्केट आए वहीं से लो। अब मान लो समझो यहां से भी लिया 4498 से, तो लगभग 100 पॉइंट ही आप लोग नीचे हो, लेकिन ये कवर हो जाएगा। नीचे सोता हूँ, नीचे सो जाओ, मैं चला जाऊंगा। अब 2 घंटे, अब ऐसे देखूं तो 2 घंटे में सेल आ गई। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन जो मुझे हमेशा परेशान करता था, शुरू में बड़ा परेशान करता था, कि भैया मैं मानू तो किसकी मानू। अब जिस तरह मैं 2 घंटे को देखूं, 2 घंटे ने सेल दे दिया, तो क्या मैं सेल में बैठ जाऊं? बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। मुझे इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत परेशान किया था। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, क्या, कि जब तक दूसरे बड़े टाइम फ्रेम आप लोगों को ये नहीं कहें कि भैया हम भी आपके साथ हैं, तो तब तक वहां मत चलो। ठीक है, चलो, बाकी कल करते हैं भाई। मैं फिर पूछ रहा हूँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है।